नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। अंकिता भंडारी को लेकर पूरा उत्तराखंड सड़कों पर है। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए और सीबीआई जांच के जरिए ये पता चले कि आखिर वो कौन वीवीआईपी था जिसे बचाने की भरपूर कोशिश की गई इस पूरे केस में। वैसे इस मामले को रफा दफा किया जा चुका है। 3 लोग दोषी हैं और तीनों लोग सलाखों के पीछे हैं। लेकिन 3 साल बाद उत्तराखंड में इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा है, खासकर महिलाओं में। महिलाएं बीजेपी को कोस रही हैं, सवाल पूछ रही हैं। बीजेपी की मंडल अधिकारी वायरल हो गई। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की नेता हूं, लेकिन मैं थूकती हूं ऐसे बीजेपी पे जो बच्चियों से सर्विस मांगते हैं, जो अपने नेताओं को बचाते हैं। हमारे देवभूमि को इन्होंने अड्डा बना दिया है। ये सेक्स रैकेट चलाते हैं यहां पे। इस तरीके से सवाल लोग उठा रहे हैं, सड़कों पर हैं और धामी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये वीवीआईपी लोगों को क्यों बचाया जा रहा है। वैसे हुआ क्या, बीते कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो गया, एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें किसी वीवीआईपी के नाम का जिक्र आया कि अंकिता भंडारी केस में एक वीवीआईपी का भी नाम था और उसी के चक्कर में अंकिता की जान गई। जब उत्तराखंड के लोगों ने इस ऑडियो को सुना, इस वीडियो को देखा, उसके बाद उनकी नाराजगी चरम पर, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर कि इसमें तो वीवीआईपी को बचाया जा रहा है। और इसको बचाने में किसकी भूमिका है? सरकार की भूमिका है, बीजेपी की भूमिका है। लोग आनन फानन में सड़कों पर उतर गए। मतलब जिस मामले को बीते 3 साल हो चुके हैं, सितंबर महीना 2022 की यह घटना, और उसके ठीक 3 साल बाद अब लोग सड़कों पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि धामी सरकार की नींद उड़नी स्वाभाविक है। वैसे आश्वासन देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है। यकीन उत्तराखंड में बीजेपी ने खो दिया है अंकिता भंडारी केस के जरिए, और इसलिए लोग कह रहे हैं कि नए सिरे से इस मामले की जांच हो और जांच भी सीबीआई के जरिए हो, ताकि अंकिता को इंसाफ मिल सके और आने वाले दिनों में कहीं से भी देवभूमि में किसी बच्ची के साथ इस तरीके से कोई सुलूक ना करे, कोई किसी बच्ची से सर्विस मांगने की कोशिश ना करे। हाथों में हंसिया लिए हुए महिलाएं सड़कों पर उतरी। उन्होंने कहा कि आओ, हम देते हैं तुम्हें सर्विस। किस तरीके से सर्विस दी जाती है। तो इतनी नाराजगी है, लेकिन सवाल यह अहम है कि क्या वो वीवीआईपी जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और अभी भी 11 तारीख को वो सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम 11 तारीख से फिर सड़कों पर होंगे। तो क्या इन सारी बातों को देखकर, लोगों की भावनाओं, उनकी संवेदनाओं को देखकर, उनके इमोशन को देखकर धामी सरकार कोई एक्शन लेने जा रही है? क्या सीबीआई की एंट्री होगी इस पूरे मामले में? क्या इस केस को रीओपन किया जाएगा? ये सवाल बहुत अहम है। अंकिता भंडारी के लिए अगर आप भी आवाज उठा रहे हैं या उठाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे उत्तराखंड का मुद्दा हो या कहीं किसी भी राज्य का मसला हो, अगर कहीं किसी बच्ची के साथ रेप या किसी ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस बच्ची के लिए हम खड़े हों। फिलहाल अंकिता के लिए मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।